जी नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है अपना? मेरा नाम खुर्शीद अहमद खान है। जी जी सर, कौन से गांव से? मैं कोट कासिम नगर पालिका से। अच्छा सर, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जी तीन पार्टियों ने अपना कैंडिडेट अलग अलग उतार दिया गया है। जी दीपचंद जी को कांग्रेस पार्टी का, बसपा से भी बीजेपी ने भी उतार दिया राम जी जी को। बिल्कुल। तो अब की बार जी हाँ किशनगढ़ बास की जो सीट है, जी कौन सी पार्टी की झोली में? निश्चित रूप से कांग्रेस जीत रही है किशनगढ़ से। जी कोई इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, जी क्योंकि यहाँ दीपचंद खैरिया नहीं जीत रहे, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। पार्टी के लिए। जी हाँ, अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी नीतियाँ जीत रही हैं। जो जन कल्याणकारी घोषणाएं की, न सिर्फ घोषणाएं की, उनको घोषणाओं को अमल में भी लाया और जनता ने उसका पूरे 5 साल लाभ उठाया। चाहे वो 25 साल की स्वास्थ्य बीमा हो, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हो, है ना, और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी बहुत लोग उत्सुक हैं, खुश हैं। किसान खुश है, युवा खुश है, महिलाएं खुश हैं, बुजुर्ग खुश हैं। और दूसरी एक तो ये कि अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी नीतियाँ जीत रही हैं। दूसरा ये कि जो राहुल जी ने लगभग 4 महीने पूरे देश में पैदल चल के जो एक मैसेज दिया था, एक भारतीय जनता पार्टी की नफरती जो विचारधारा है, अलगाव की जो विचारधारा है, तोड़ने की जो विचारधारा है, उसके खिलाफ राहुल जी ने जो यात्रा निकाली, वो यात्रा, वो मोहब्बत का उनका पैगाम, वो मोहब्बत की दुकान कामयाब हो रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी थी जी राजस्थान में, जी और अब की बार कांग्रेस पार्टी है, गहलोत सरकार। जी सबसे ज्यादा विकास कौन सी पार्टी में? गहलोत सरकार ने, गहलोत सरकार। नो डाउट। कैसे कह सकते हैं सर गहलोत सरकार ने? हम इसलिए कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान की जो चिरंजीवी योजना है, जिसका न सिर्फ राजस्थान की आवाम बल्कि पड़ोसी स्टेट की जो आवाम है, जनता है, उसने भी लाभ उठाया। और उस चिरंजीवी योजना जो 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा सरकार के द्वारा दिया गया है, बीपीएल और अंत्योदय वालों को फ्री, और बीपीएल से जो ऊपर के जो लोग हैं उनको 850 रुपये सालाना प्रीमियम, कुछ भी नहीं है। उस पर 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा की जो सहायता दी गई है, उसको केंद्र सरकार ने सराहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के धुर विरोधी हैं, उन्होंने उसको सराहा है। उन्होंने और राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी कहा है कि ऐसी स्कीमें लागू होनी चाहिए। तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई कारण है कि कांग्रेस यहाँ से हारेगी या कांग्रेस की सरकार राजस्थान में सफल नहीं है। जी सर, बालकनाथ की एक रैली थी सर जी, तिजारा विधानसभा में। जी तो इसमें एक संदीप दायमा थे सर जी, उन लोगों ने सरदारों के जो गुरुद्वारा होता है, जी, मुसलमानों की मस्जिद होती है, जी, उसके ऊपर उन लोगों ने एक बयान दिया है जी, नासूर कहा है दोनों मजहबी जगहों को। बिल्कुल। कहाँ तक सर? ये बिल्कुल इससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या भाजपा शासित राज्यों में भाजपा की सरकार हो, कोई भी सरकार, जहाँ ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, चाहे वहाँ, चाहे केंद्र की सरकार, हर मोर्चे पे विफल रही है। इनके पास उपलब्धियाँ नहीं हैं, इनके पास काम नहीं है कि हमने बस जनता के लिए ये किया, या आगामी हम चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए हम ये करेंगे। इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई इस तरीके की योजना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बांटकर, हिंदू और मुसलमान को बांटकर, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतना चाहते हैं, नफरत फैला के चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन कर्नाटक ने बता दिया, कर्नाटक की आवाम ने इस देश को पैगाम दे दिया, संदेश दे दिया कि अब तुम्हारी नफरत की बातें नहीं चलेगी, तुम्हारी तोड़ने की बातें नहीं चलेगी। अब बात होगी विकास की, अब बात होगी रोजगार की, अब बात होगी शिक्षा की और स्वास्थ्य की। हिंदू मुस्लिम की नहीं होगी, मंदिर मस्जिद की नहीं होगी। और ये आपने देख भी लिया होगा कि जब संदीप दायमा नामक व्यक्ति ने ये कहा कि यहाँ पर मस्जिद और गुरुद्वारे बनाकर छोड़ दिए गए हैं, ये हमारे लिए नासूर बन गए हैं, इनको उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ गया है, उस वक्त कितनी बेशर्मी से आपने देखा होगा इनकी विचारधारा। वाकई में इनके अंदर का जो जहर है माइनॉरिटी के खिलाफ, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, यहाँ तक कि वो एससी को भी हिंदू नहीं मानते, वो लोग एससी से भी नफरत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि किस बेशर्मी के साथ
हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अपने आप को योगी कहते हैं, संत कहते हैं और भगवा वेश में वो रहते हैं। वो और जो राजस्थान जो अलवर में तिजारा से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, अलवर के सांसद भी हैं मौजूदा महंत बालकनाथ जी, वो किस बेशर्मी से, वो भी संत हैं, अपने आप को संत कहते हैं, किस बेशर्मी से क्लैपिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। अगर उनके अंदर जरा सी भी शर्म थी तो उसी वक्त उन्होंने खड़ा होकर कहना चाहिए था संदीप दायमा को कि वापस जाइए आप माइक पे, और अभी इस बात का खंडन कीजिए कि मुझसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, जबान स्लिप हो गई है, मेरी ऐसी भावना नहीं थी। लेकिन नहीं, वो तालियां बजा रहे थे, इसका मतलब वो समर्थन कर रहे थे। बाकायदा ये उनको कहलवाया गया था कि इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। सर, अब इस संदीप दायमा को उस पद से हटा दिया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कब तक राजनीति है? पद से हटा देना नहीं हटा देना वो तो हो गया, वो जो आघात पहुंचना था मुस्लिम समाज को भी पहुंचा, हमारे सिख भाइयों को भी पहुंचा, और जो सेक्युलर मानसिकता का और ऊंची विचारधारा का जो हिंदू है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसको भी आघात पहुंचा है। क्योंकि ऐसी बातों से भाईचारा खत्म होता है, आपस में नफरतें पैदा होती हैं। जो प्यार से रहना चाहते हैं, जो मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हर उस आदमी को आघात पहुंचा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, गुर्जर हो, एससी हो, बनिया हो, सबको आघात पहुंचा है। रिपीट हो पाएगी निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार आएगी। राजस्थान के अंदर ऐसा होता है कि रोटेशन है, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, लेकिन यहाँ सत्ता नहीं, रिवाज बदलेगा। हर रोटेशन का जो रिवाज है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो रिवाज बदलेगा, सत्ता नहीं बदलेगी, सत्ता यही कायम रहेगी। कांग्रेस वापस रिपीट हो रही है, कांग्रेस वापस सरकार में।